होटशाला कमाल मौली मस्जिद विवाद मामले की अहम सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने रिपोर्ट का पक्षपातपूर्ण बताते हुए इसे निरस्कार और प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। इस मामले में मंगलवार यानी आज अंतिम बहस होने वाली है। मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और शोभा मेनन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पैरवी। उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए कहा कि सर्वे प्रक्रिया कई खामियां दिख रही हैं और रिपोर्ट में निष्कर्ष का कोई कानूनी आधार सामने नहीं आ रहा है। मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया है कि रिपोर्ट में भोटशाला मंदिर शब्द का इस्तेमाल बिना ठोस ऐतिहासिक प्रमाण के किया गया है। साथ ही कहा गया है कि ये स्पष्ट नहीं है कि विवादित स्थल मंदिर है, मस्जिद है या फिर जैनशाला। सलमान ने कहा है कि सर्वे के दौरान पारदर्शिता नहीं रखी गई है, उन्होंने उचित सूचना भी नहीं मिली थी। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद खुदाई और प्रक्रियाओं में बदलाव किए गए हैं। मुस्लिम पक्ष ने यह भी दावा किया है कि रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल नहीं किया गया है, जिससे इसकी निष्कर्षता का सवाल बना है। और वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि स्थल प्राचीन सरस्वती मंदिर था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब आज मामले में अंतिम बहस होगी, जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है। दिया है काजी जकाउल्ला वाली जो सेकंड अपील है और इंटरविनर जो थे काजी मोहम्मद मुनीर और मोहम्मद फारूक जो है उनकी तरफ से रिजॉइंडर पे आर्गूमेंट हुआ है। जो भी आर्गूमेंट पहले गवर्नमेंट ने किए थे उन आर्गूमेंट्स को काउंटर किया गया है। बिकॉज एएसजी की जो एडवोकेट जनरल थे उनकी तरफ से जो आर्गूमेंट किया गया था उन आर्गूमेंट्स को काउंटर किया गया है। और ये हमारी तरफ से कहना रहा कि 1951 के पहले 1951 के पहले कोई ऐसा गेट नोटिफिकेशन नहीं था कि ये जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं था और ऐसा कोई नोटिफिकेशन भी पेश नहीं किया गया है। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से आर्गूमेंट था कि भाई ये जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में था, और ये जो 1935 का जो धार स्टेट का गेजेटर था जिसे गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था, उस गेजेटर के बारे में ये कहा गया कि ये जो है उस समय जो है रूलर ने जो गेजेटियर में गेजेट नोटिफिकेशन था 1935 का वो लॉ की कैटेगरी में आता है, और उसको आप किसी ने भी चैलेंज नहीं किया है, तो उसकी वैल्यू जो है लॉ की है और उसको देखा जाना चाहिए। और उस अनुसार जो है धार स्टेट ने इसे उस समय मस्जिद घोषित किया था और ये उस समय से मस्जिद चली आ रही है। एएसआई जो आया वो 1951 में आया, तो इसलिए जो है इसको एज ए डीमिंग इफेक्ट जो है रेट्रोस्पेक्टिवली ऑपरेट करके उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा जो उन्होंने जजमेंट साइट किए थे उसमें जो है हमने बताया कि मेजॉरिटी का व्यू जो है वो इस तरीके का है कि भाई ये जो रूलर का जो फैसला था, उस रूलर उस समय सर्वे सर्वा था और उसके द्वारा अगर कोई नोटिफिकेशन दिया गया है या कोई ऑर्डर पास किया गया है तो इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ लॉ, और इसलिए जो है उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया है आज तक भी। ये सारी चीज़ें जो हमने हमारे रिजॉइंडर में रिबट की है और जो आर्गूमेंट में उन्होंने बताया है वो सारी चीज़ें हमने बताई हैं कि किस तरीके से जो मॉन्यूमेंट है वो शुरू से मस्जिद रहा है। और इस संबंध में जो है एएसआई ने जो रिपोर्ट्स दी हैं या जो भी गवर्नमेंट का आर्गूमेंट है, तो गवर्नमेंट ने जो है वो मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी की जो पिटीशन थी उसी में रिप्लाई दिया है। खाली उसने जो है ये पिटीशनों में रिप्लाई नहीं दिया, उन रिप्लाई को अडॉप्ट किया है। और वो जो रिप्लाई था वो 7/4/2003 की जो ऑर्डर था उसके कंफर्मेशन के लिए था। उस पिटीशन में रिप्लाई दिया है, ना कि इन पिटीशनों में, और उन्होंने वो रिप्लाई को अडॉप्ट कर लिया है। और गवर्नमेंट और एएसआई जो है वो डिफरेंट फुटिंग पर रहना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हैंड इन हैंड पिटिशनर के साथ जो है सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा आर्गूमेंट किया था। रीअंडर में आपने जो फैक्ट रखे हैं उसमें क्या डिस्कस पूरा हो गया कि अभी वो रहेगा? नहीं, हमारी तरफ से जो है जो रिट अपील थी जबलपुर से जो यहाँ ट्रांसफ़र होकर आई थी उसमें कंक्लूड हो गया है, और 2 इंटरवीनर की तरफ से मोहम्मद फारूक और मोहम्मद मुनीर की तरफ से वो भी कंक्लूड हो गया है। दूसरा जो है जजमेंट्स बताए गए हैं उनमें कि भाई कैसे जो है रूल ऑफ लॉ, रूलर्स का रूल ऑफ लॉ जो है उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको कैसे कंसिडर किया जाना चाहिए एज ए लॉ। ये सारी बातों पे जो है हमने वो किया है। और जो उन्होंने कहा था कि भाई ये
जो नोटिफिकेशन है जिसको एजी ने बताया था, लर्नेड एजी ने, कि भाई ये इस तरीके से लागू नहीं हो सकता या इसको इस तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता, उसको काउंटर किया है। एडवोकेट को कौन थे? सलमान खुर्शीद जी और कौन? आज जो है शोभा मेनन मैडम के साथ मैंने असिस्ट किया है। जी हाँ, शोभा मेनन मैडम के साथ मैंने असिस्ट किया है। अगली हियरिंग कब है? कल। वकील साहब, 15 तारीख से कोर्ट की छुट्टियां लगने वाली है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में क्या होगा? क्या इससे आगे अगले अभी तो देखिए आप, डे टू डे चल रहा है, पॉसिबली जो है वो 15 के पहले कंक्लूड हो जाना चाहिए हियरिंग। क्या 15 तक फैसला आने की उम्मीद है? 15 तक तो ये तो फैसला तो कोर्ट के ऊपर है, लेकिन हियरिंग जो है जहाँ तक है वो लाइकली टू बी कंक्लूडेड बिफोर द वैकेशन, ऐसा लग रहा है। मैं नूर अहमद शेख इन द सेकंड अपील ऑफ काजी जकाउल्ला, इन द रिट अपील ऑफ द काजी जकाउल्ला। देखिए, आज सुनवाई थी और हमारे को जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 की तरफ से सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद जी अपेयर हुए थे वीसी के ज़रिए, और जहां पर लोकल काउंसिल में तौसीफ वारसी जी अपेयर हुए थे। उन्होंने रिस्पोंडेंट नंबर 8 की तरफ से जो हमारी पिटीशन में मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी में एसआई द्वारा जो जवाब पेश किया गया है, तो उनके जवाब में जो हमारा रिलीफ है कहीं से वो मैचअप नहीं होता है। उनको जवाब देना चाहिए जिन्होंने 2022 में पिटीशन लगाई उनकी पिटीशन में, जबकि उसमें उन्होंने कोई जवाब फाइल नहीं किया है। जवाब फाइल हमारी पिटीशन में क्या है और ये कहते हुए क्या है कि यहाँ मंदिर था और यहाँ मस्जिद बना दी गई, तोड़ दिया गया, लेकिन एक भी एविडेंस ये पेश नहीं कर पाए हैं ये लोग अभी तक कि वहाँ किसी तरह का मंदिर रहा हो या मंदिर को तोड़ा गया हो या किसी तरह का डिमोलेशन किया गया, ये आज तक भी एविडेंस के तौर पर कुछ भी पेश नहीं किया गया। यही हमारे आर्गूमेंट थे और ऑब्जेक्शन जो हमारे सर्वे के दौरान लिए गए थे मौखिक तौर पर, लिखित तौर पर एसआई के अधिकारियों को, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो भी ऑब्जेक्शन हमारे थे वो आज हमने कोर्ट के सामने मेंशन किए, क्योंकि सर्वे वालों ने और सर्वे रिपोर्ट में कहीं से कहीं तक भी हमारे ऑब्जेक्शनों का जिक्र नहीं किया है, ना उनको तरजीह दी गई, ना ध्यान दिया गया, और उसको इग्नोर करते हुए उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे करे हैं जिससे मॉन्यूमेंट का जो नेचर है वो चेंज हो। इसी पे हमारा ऑब्जेक्शन था कि आप मॉन्यूमेंट का नेचर चेंज नहीं कर सकते हैं, वो जिस नेचर में उसी नेचर में रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, फिजिकल एक्सिबिशन नहीं करते हुए आप इसका सर्वे करिए। लेकिन उन्होंने कोई सी भी मेथड सर्वे के तौर पर जो कोर्ट ने उनको सजेस्ट की थी, कार्बन डेटिंग और जितनी भी मेथड है, वो कुछ भी यूज़ नहीं की। जीपीआरएस मशीन के द्वारा भी करने का बोला गया था, लेकिन वो किसी भी तरीके से उन्होंने उस मशीनरी का और वैज्ञानिक सर्वे को अंजाम नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने सर्वे किया कि जिससे ये साबित होता है कि वो एक काल्पनिक चीज़ें बताई है उन्होंने, और जो हिस्ट्री उन्होंने पिटिशनरों ने यहाँ पर थोपी है जो कि ऑथेंटिक हिस्ट्री नहीं है, उसके हिसाब से उन्होंने सर्वे कर दिया और सर्वे रिपोर्ट में मेंशन कर दिया, जिसका आज हमने खंडन किया है। एविडेंस के तौर पर बहुत सारी किताबें भी मैं पेश किए, बहुत सारे प्रूफ भी पेश किए हैं, बहुत सारे समय समय पे हमने जो सूचना के अधिकार में मांग की थी, सूचना के अधिकार में चीज़ें मांगी थी एसआई से, वो जो उस टाइम नहीं दे पाया वो आज सर्वे में ऐड कर दी। तो यही हमारा ऑब्जेक्शन था कि आप देखिए, हमने 2006 से लेकर 2024 तक हमेशा हर साल हर वर्ष सूचना के अधिकार में इनसे रिकॉर्डेड मांगा है कि ये खंबा कब लाके रखा गया, ये मूर्ति कब लाके रखी गई, लेकिन उन्होंने ये रिकॉर्ड देने से मना कर दिया कि हमारे रिकॉर्ड में इस तरह की चीज़ें है ही नहीं। लेकिन वही चीज़ों को आज सर्वे में ऐड कर दिया और प्री प्लान तरीके से ऐड कर दिया। और हमने वीडियोग्राफी की जो मांग की थी, उस वीडियोग्राफी में हमने कोर्ट को ये दिखाया है कि इस वीडियोग्राफी में जो चीज़ें दिख रही है, आप देखिए, एक सर्वे में ये चीज़ें मिली है, दारू की बोतलें मिली है, गुटके पाउच की पन्नियाँ मिली है, सिगरेट के पैकेट मिले हैं, पानी की बोतलें मिली है, डिस्पोजल्स मिले हैं। ये क्या 1100 शताब्दी में मौजूद थे ये सब चीज़ें? ये चीज़ें भी ज़मीन में से गड्ढों के अंदर से निकली है। तो ये किसने रखी? उसमें बहुत सारे कपड़े थे जो भगवा कलर के थे, जो ऑरेंज कलर के थे, वो भी निकले हैं। तो ये प्री प्लान्ड है और इसमें बहुत सारी FIR भी हो चुकी है। हमने धरने प्रदर्शन भी किए हैं वहाँ पर, प्रशासन के खिलाफ हमने हर चीज़ में लिखित में मौखिक में ऑब्जेक्शन भी लिए हैं कि ये चीज़ें पीछे के रास्ते से ला करके रखी जा रही है और अब 2024 में सर्वे के नाम पर उसको ऑथेंटिक किया जा रहा है। ये सब हमारे ऑब्जेक्शन थे जो हमारे वकील द्वारा आज कोर्ट के सामने मेंशन किए हैं और कोशिश की है कि कोर्ट को मिसगाइड करने वालों के खिलाफ आप कॉस्ट लगाइए, क्योंकि कोर्ट का कम से कम 2 महीने का टाइम इन्होंने बर्बाद किया है। ये पिटीशन सुनने योग्य नहीं है। इनको अगर कोई चीज़ डिसाइड करना है तो ये तरीके से जाएं, सिविल न्यायालय में जाएं, वहाँ मांग करें कि ये क्या बिल्डिंग का नेचर है और क्या नहीं है, लेकिन यहाँ ये डिसाइड चीज़ नहीं हो सकती है। यही हमने आज कोर्ट के सामने मेंशन किया है। अगली सुनवाई कंटिन्यू है, कल चलेगी और कल जो पक्ष बचे हैं उनके लिए टाइम दिया है कोर्ट ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।